मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने दिनों के बाद किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, बट जिनको नहीं पता है, आई स्टे इन जम्मू, इट्स वन ऑफ माई होम्स नाउ। मैंने तो नहीं सोचा था कि अगर मैं कभी जम्मू के बारे में कोई अपने नॉन वर्क रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी तो या तो वो यहाँ के फूड एंड कल्चर के बारे में होगा, किसी जगह के बारे में होगा जो यूजुअली आउटसाइड जम्मू, हिमाचल, पंजाब लोगों को ना पता हो। लेकिन आई ऑल्सो नेवर थॉट कि जम्मू अपने राजमा चावल या वैष्णो देवी या और भी जो 2-3 चीज़ें हैं उनके लिए इतना न्यूज़ में शायद से ना आए जितना ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, ड्रोन मिसाइल अटैक्स, इन सब चीज़ों के लिए इतना न्यूज़ में आए। एंड इट्स अ बिट uncomfortable for me because I think the only way I could cope regarding what has happened in the last 15-20 days was to maybe talk it out, talk here on my channel. And बहुत सारे friends, बहुत सारे acquaintances, well meaning acquaintances जो उनसे शायद से मेरी कभी भी बात ना हुई हो, they all either they were curious or they genuinely were concerned. They asked me how I am, what was the situation like and stuff like that. और मैं शायद से सबको एक कॉपी पेस्ट आंसर करते करते थक गई थी और लिटरली लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के भी थोड़ा मुझे एक डीपर्सनलाइजेशन सा हो गया था कि what am I doing, and probably I should be more cohesive, try to be cohesive about it. बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद स्क्रिप्ट, ये ऐसी चीज़ है जिस पे मैं स्क्रिप्ट तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाती, क्योंकि द मोर आई लिव थ्रू दोज नाइट्स अगेन एंड अगेन इन अ वेरी composed, in a very like you know screenplay like manner, वो तो अभी at this point मुझसे नहीं possible हो पा रहा था. And to go back to the day of the incident, 22nd of April, उसके 2-3 दिन पहले ही my father-in-law with his boy gang had gone to Kashmir to roam and chill around and like you know have a good time just like everyone else. And 20 या 21 अप्रैल को रामबन वाला जो रास्ता है उधर लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं and rescue work starts happening. So my father-in-law decides to head back home and he comes via Mughal Road, which is like a different route, जो कि आपका पुंछ एरिया से आपका रास्ता, पुंछ रजौरी वाले एरिया से आता है आपका रास्ता. And the day he was on his way, my husband's grandfather, my dada ससुर जी, ही वॉज वेरी कंसर्न कि मुगल रोड से भी आना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो भी है लाइक यू नो इन्फिल्ट्रेटर्स एंड मिलिटेंसी और इट्स नॉट सेफ. एंड वाइल ही वॉज ऑन हिज वे बैक वी गेट टू नो दिस पहलगाम इंसिडेंट वेयर वी सी दीज ग्रूसम वीडियोज एंड जो भी वहाँ से फुटेज आती है. इन माई हेड आई एम थिंकिंग ओके ग्रेट, ही इज ऑन हिज वे बैक. एंड धीरे धीरे करके वी सी द न्यूज़ अनलीश एंड द इंफॉर्मेशन अनलीश कि 2 लोग मारे गए, 2 से 13, 14, 35, फिर वापस से 28, 30 जो भी नंबर फ्लक्चुएट कर रहे थे. एंड एट दैट पॉइंट आई स्टिल फेल्ट कि कुछ महीने पहले शिवखोड़ी में भी हुआ था इंसिडेंट, होता ही रहता है, इंटरनली तो चीज़ें हो ही रही हैं. आई वाज स्टिल इन अ वेरी स्पेक्टेटर काइंड ऑफ अ जोन कि देखती हूँ हाउ इट इज़ unraveling and how things are happening. And I stay here with my in-laws because I chose the slow good AQI life and अपना freelance edit कर रही हूँ आराम से, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, होम प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ, कभी कोई सोडाज बना रही हूँ, नेचुरल फर्मेंटेशन में कुछ तो कुछ कर रही हूँ. I was in a complete healing kind of a mode, like you know मेरा अपना वो देसी कॉटेज कोर चल रहा था. And 22nd on the same day my father-in-law he returns from Kashmir और
एक दो दिन पहले वो पहलगाम वाले ही एरिया में थे. आई डोंट नो इफ ही वॉज इन दैट सेम वैली और समवेयर एल्स, बट ही वॉज लाइक क्लोज बाय. So we're just praying to God, okay, fine. Like, you know, at least someone that I know is safe. Because that's the first instinct you think about. Now, after 1 or 2 weeks, जब meme game सब चल रहा है, the Indian blood is like boiling and celebrities जो पहले कभी कुछ नहीं बोलते थे, वो इससे पहले कि कोई कुछ बोले, उन्होंने पहले ही बोल दिया, हाँ भाई हाँ, this has happened. So that people don't, like, you know, question them कि अरे now it has happened with Indians and now it has happened with Hindus, so now you're saying not saying anything. तो ठीक है, PR has taken care of all those things and you see some genuine reactions also. Now, few days later, I randomly see हवा में अपना कोई हमारा इंडियन एयरफोर्स का ही जेट या कुछ है, वो ऐसे मस्त ऐसे स्टंटबाजी कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, and then it's like going towards उधमपुर side and Srinagar side. And then I asked my husband, who's not in town, that कि you know, I saw something and अभी एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट भी ऐसा लिमिटेड ट्रैफिक कर रखा है, तो व्हाट्स हैपनिंग, लाइक यू नो. एंड बिकॉज me as an outsider here, for me the topography, the geography is still very new, even though I have shot here and all, but मैप पे जो लाइनें जो खींची गई है ना, कि जम्मू के ऑलमोस्ट हर घर से आपको सियालकोट दिखता ही है. हम लोग अपना रेडियो ऑन करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑन करते हैं, तो वो सियालकोट का वो कोई ना कोई तो चैनल वो पकड़ेगा ही. एंड जैसे ही हम सबके ऑलमोस्ट घर से वैष्णो देवी दिखती हैं और पीर पंजाल रेंज दिखता है, वैसे ही सबके ऑलमोस्ट सबके घर से आपको सियालकोट, चिकन्स नेक बॉर्डर वगैरह सब दिखता है, क्योंकि हार्डली 20-30 किलोमीटर दूर है. इनफैक्ट मेरे इन-लॉज का जो एंसेस्ट्रल गांव है वो भी अरनिया करके गांव में, जो कि आरएसपुरा सेक्टर में पड़ता है. दैट इज राइट बैंग ऑन वेयर द बॉर्डर इज. एंड मेरे ग्रैंडफादर के तो कुछ अपने ही स्टोरीज हैं रिगार्डिंग द पार्टीशन, विच इज लाइक एक्सट्रीमली ग्रूसम टू मी. सो दैट असाइड, वी आर सीइंग व्हाट्स हैपनिंग एंड धीरे धीरे जो चीजें ब्रू हो रही हैं. नाउ कम्स द 6th-7th of May का week, and we hear ki about these sirens and mock drills and everything. By the way, I am recording this on 31st of May, and आज भी शायद से 8 से 8:15 के बीच में mock drill होने वाली है. Now, I'm seeing videos, I'm seeing all of these things, and it's very new to me. I don't know how to process it also. मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उस समय फाइट सिचुएशन में थी या फ्लाइट सिचुएशन में थी. एंड माई मदर इन लॉ, शी वर्क्स समवेयर विच इज़ लाइक इन अ वेरी सेंसिटिव रीजन. एंड वहाँ पे भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि लोग घर धीरे धीरे खाली करके जा रहे हैं, बिकॉज अराउंड दैट वीक इटसेल्फ, आई डोंट नो इफ उसके पहले था या उसके बाद हुआ था, हमारी इंडियन आर्मी जो पुंछ वाले एरिया में थी, दे अटैक्ड दीज इन्फिल्ट्रेटर्स एंड देन दीज terrorists who were there within our boundary, which was there in our side of the border, including POJK. So उसके retaliation में पुंछ में literally like some 20-25 people were shot, like they were injured. Now this included Muslims, Sikhs, Hindus, Christians, everyone who happened to be Indian. और ये तो हुआ. नाउ 7th को एक मेजर अनाउंस हुआ था, मॉक ड्रिल एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और हमें पता चलता है कि 6-7 की रात को वो ऑपरेशन सिंदूर हैज बीन लाइक यू नो इट्स लाइक ऑन, जो कि मुझे रात के 1-2 बजे ट्विटर पे देख के पता चलता है कि देयर बेसेस हैव बीन अटैक्ड. नाउ comes the real deal. After 7th, I think 8th or 9th, I don't remember the dates. I don't even want to remember the dates. मैं usually I am like in the second week or whatever week of my gym, and I'm returning almost around 7:45 बजे के करीब. There's like power cut, and जो मैं बहुत ही ज़्यादा एक secure, safe area में walk करके आ रही हूँ,
वहाँ पे सडनली लाइक आई कांट सी मच, देन आई रीच होम, और उसी समय थोड़ा आंधी तूफान भी ऐसा मतलब शुरू हो ही रहा था ना। उसी के 1-2 दिन पहले, बिकॉज आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर इन माई हाउस, माई दादाजी वॉज लाइक कि बेटी आप नीचे सो, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, आप ऊपर मत सो ना। दैट took me aback, took me a little, like, you know, it put me in a very weird situation ki, oh, so I have to, like, is the threat that close, that ki I have to not sleep in my room anymore and have to, like, you know, sleep much more in a safer area where rest of the family is. So now cut to this thing. Now I reach home, I'm like exhausted, I make my protein shake, I'm having it, और तभी मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ मुझे बोलते हैं कि हम थोड़ा दुकान से होके आते हैं, एंड मैंने बोला हाँ ठीक है, अदरक ले आना एंड ऑल ऑफ दैट. नो, दे लीव एंड आई गेट अ मैसेज इन माई जिम ग्रुप वेयर आई सी एवरीवन सेइंग दैट कि गाइज ड्रोन अटैक्स शुरू हो गए हैं, प्लीज़ अपने घर की लाइटें बंद कर दो और कोई घर से बाहर मत निकलो एंड जस्ट शट एवरीथिंग डाउन एंड लाइक द अटैक हैज़ हैपेंड. एंड आई हियर, मुझे खुद सायरन की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी. फ्रैंटिकली आई एम कॉलिंग माई इन लॉज कि प्लीज़ कोई घर पे आ जाए, घर पे आ जाए, लोग क्यों है बाहर. थोड़ी देर में सारे पूरे घर की लाइट हम लोग बंद कर देते हैं जो भी बाहर से दिख सकती है, बिकॉज सब लोग पैनिक में थे, सब लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे थे. तो ऑब्वियसली फ़ोन सिग्नल जैम था, कोई भी किसी को कॉल नहीं लगा पा रहा था. देन आई कॉल्ड माई सिस्टर इन लॉ एंड शी वॉज ऑल्सो पैनिकिंग. I told her that please shut your lights off and be together, and she's like, भाभी I can't call, I can't get in touch with my mom. आप वो लोग कहाँ पे हैं, आप प्लीज़ उनको बोलो कहाँ पे हैं. मैंने बोला वो लोग दुकान चले गए हैं शॉपिंग के लिए एंड वो आ ही रहे होंगे. यू टेक केयर, यू डोंट कॉल देम, मेरी बात हो गई है. बिकॉज द मोर वी कीप द सिग्नल्स एंगेज, किसी को ज़रूरत जिसको पड़ेगी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. एंड आई इन्फॉर्म्ड माई पेरेंट्स, आई इन्फॉर्म्ड my husband, everyone, and my husband is like, he's like 2,000 kilometers away, so he can't do anything. Then we hear the sounds. I can't even explain those sounds. It was bizarre क्योंकि अभी तक तो मैं 10-15 मिनट हो गए थे, मैं अपने फ़ोन पे ही देख रही थी वीडियोज़. एंड थोड़ी देर में the sounds are on its peak. धिश धिश धम धुम धुम एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. लिटरली मतलब कि जो बिजली कड़कती है ना एकदम ऐसे, और इसलिए थोड़ा नॉर्मल लग रहा था वो, क्योंकि यहाँ पे जब बिजली कड़कती है या बारिश हो रही होती है तो द थंडर एंड लाइटिंग, इट हैज़ दैट काइंड ऑफ साउंड. देन माई इन लॉज दे कम बैक एंड देन दे आर लाइक चलो छत पे चलते हैं देखने. आई एम लाइक ओके. And then I'm like, how? Like, you know, this is like very strange for me. फिर हम सब लोग ऊपर जाते हैं, छत पे जाते हैं, and then we can see distance में, like, you know, what is happening, and phone पे भी चल रहा है and all of that. And literally the entire Jammu it was pitch black. जो हमें चिकन्स नेक भी जो दिखता है ना, जो चिकन्स नेक की भी लाइट्स जो हम लोग को दिख रही होती हैं वो तक बंद थे. And इट वॉज पिच डार्क, बट ऑफ कोर्स वो चंदा मामा तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस में ऐसे मतलब थे, तो वो तो नाम ही नहीं ले रहे थे थोड़ा डिम डाउन होने का. ही वॉज लाइक शाइनिंग ब्राइट. हम लोग, मैं तो सिर्फ साउंड को फॉलो कर रही थी एंड विजुअल तो क्या चल रहा था दूर से तो दिख ही रहा था, जब लाइक यू नो व्हेन द ड्रोन्स वर बीइंग इंटरसेप्टेड. दिस वेंट ऑन टिल 10:30 और समथिंग. हम लोग छत पे थे, लिटरली हम लोग खरबूजे खा रहे हैं ऊपर छत पे बैठ के. एंड माई ग्रैंडफादर इज़ लाइक 62 के वॉर में तो मैं चलते चलते पाकिस्तान भी चला गया था, वहाँ से घूम के भी आ गया था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम विटनेसिंग दिस सेंस ऑफ, जो एक मीम था ना कि जम्मू के लोग अपने जिगरा की वजह से जाने जाएंगे, लाइक जे फॉर जम्मू, जे फॉर जिगरा. आई वॉज नोटिसिंग दैट एंड मेरे लिए फिर भी नया था. तो आई एम स्टिल लाइक रिवेलिंग इन दी अटेंशन ऑफ ओ पीपल आई लाइक आस्किंग मी शुभांशी हाउ आर यू. आई एम लाइक लिटरली 1-2 हफ्ते पहले मेरी एक दोस्त ने मुझे बोला था कि वाई आर यू लिविंग इन जम्मू, वाई डोंट यू लीव, यू ऑल गाइस शुड स्टे समवेयर एल्स. एंड आई वाज लाइक
thank God we have social media right now, and we have we can bust propaganda immediately and go at it. Kashmiri Pandits back in 90s, or the 7 or 8 times when the exodus had happened with the Kashmiri Pandits in the valley, they didn't have that luxury, they didn't have that privilege. So हमारे पास अभी है, तो अगर इस सिचुएशन में भी अगर हम लोग भागने का सोचें, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट माय डिसीजन, मैं भी किसी पे डिपेंडेंट हूँ यहाँ पे while I'm living over here, so it is their decision at the end of the day. इनफैक्ट माई मदर इवन थॉट कि मैं बुला लेती हूँ अपनी बेटी को, एंड आई वाज लाइक सिर्फ मुझे बुलाओगे क्या, ये लोग भी तो हैं, तो लाइक नहीं सबको बुला लेते हैं. एंड आई थिंक द वाइज डिसीजन एट दिस पॉइंट वॉज टू नॉट मूव अराउंड सो मच, बिकॉज people traveling in trains, people traveling in roads and everything, they become a much more easier target for such incidents. So it wouldn't have been a wise thing, and I think staying put together, following the drills, following the government, following what the administration is saying, that is a much more better thing to do. So that was my my calling कि भाई it's not about कि भाग के चले गए and all of that, it's about कि जब तक गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, जब तक हमारे लोकल पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, then why be a burden on the system framework of the city. And हमारे कजिन ग्रुप्स में, हमारे जिम के ग्रुप में पूरे इन्फॉर्मेशन ऐसे एक्सचेंज हो रही है. Now this happens. Now again at 1 AM, चलो बंद हो गया, लाइट आ गई, उसके बाद भी we were all advised to keep our lights shut. और मैं नीचे जो मैं उसको बंकर रूम बोलती हूँ, because it's like whatever, I can't explain a lot of details. I don't want people to know details of my home and my my blueprint of my house and everything. I could feel whatever I was feeling, and मैं सोने ही लगती हूँ, 1 बजे फिर से आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, 1-1.5 घंटा चलती हैं, फिर वापस से सुबह 4-5 बजे फिर से आवाज़ें शुरू हो जाती हैं. एंड जब एक ही रात में 3 बार होती है ना ये चीज़, देन आई sort of I do get that realization कि okay, what is happening. ना उसके अगले दिन I think I was compensating on my sleep, so I slept through the entire day. And फिर हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या गिरा, किसी के घर के पास गिरा, मिसाइल के debris and everything. Now night, the second night happens. Again, I don't remember much. Second night also अगेन रात को वही 8-8:30 बजे वो एकदम अपने रूटीन से शुरू हो गई थी आवाज़ें. भरावा बड़े आए इकट्ठे सालिया ये जो ऊपर उड़ रहा ना मेरे ख्याल से वो है, वो ड्रोन है पापा. फोन की लाइटें बंद कर लो. वो ड्रोन उड़ रहा है वो पापा, वो ड्रोन साइलेंट वो ड्रोन उड़ रहा है. पीछे भी देख लो यार, उसको ही हिट कर रहे हैं ये ड्रोन है. ये थोड़ा पीछे इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है.
सेकेंड नाइट जब खत्म हुई ना, तो उसके अगले दिन जब था, आई थिंक आई हैड लॉस्ट सेंस ऑफ रियलिटी. आई डिडंट बेथ, आई डिडंट ब्रश माई टीथ. आई थिंक मैंने खाना भी नहीं खाया होगा. मैं बस सो के निकाल रही थी बिकॉज आई न्यू कि मुझे रात को फिर से हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. एंड इट वॉज नॉट बिकॉज जस्ट द मिसाइल्स, इट वॉज द न्यूज़. इट वॉज मतलब मेरे रात का पूरा जो फ़ोन का जो क्या बोलते हैं स्क्रीन टाइम था, वो मेरे रात का स्क्रीन टाइम 9-10 घंटे हो रहा था. एंड देन आई एम हियरिंग दीज पॉलिटिकल एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जब सेकेंड नाइट को वापस से सुबह 4-5 बजे आवाज़ें शुरू हो गई थी, तो किसी न्यूज़ पे भी नहीं आ रहा था. लाइक इवन कोई लोकल जम्मू न्यूज़ भी कोई उसको कवर नहीं कर रहा था. एंड आई वाज लाइक रियली पैनिकिंग. नाउ कम्स दी फ्राइडे, जो भी होगा उस वीक का जो फ्राइडे था, 9 तारीख या कुछ, 9th की रात को या दिन में, our gym is shut, we are like locked down, my mother-in-law didn't go to her office क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रहा है कि भाई लोगों को कैसे इवैक्यूएट करके आप टाइम पे लेके आओगे. सो शी ऑल्सो स्टेड बैक. एंड मॉर्निंग में वी हियर दिस, वी गॉट दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग RS-पुरा सेक्टर वाले रीजन में, कि कोई लड़की बोल रही है कि हमारे घर पे मिलिटेंट्स आ गए, वो पानी पीने आए थे, उन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और उन्होंने हमसे पानी मांगा और हमने उन्हें पानी दिया, और वो लाइक यू नो सम गर्ल वाज पैनिकिंग एंड इट टर्न्ड आउट टू बी, इट वाज अ प्रैंक. इट वाज अ वेरी फिल्दी डिस्गस्टिंग प्रैंक. एंड और उसमें वो मिलिटेंट्स उनको बोल के गए कि हम रात को बताएंगे आपको क्या हुआ, रात को बताएंगे हम आपको जवाब देंगे. एंड लाइक यू नो वो भाग गए वहां से. नाउ दीज थिंग्स आर रोटेटिंग, लाइक यू नो. नाउ आई अंडरस्टैंड जो न्यूज़ का जो फॉग ऑफ वॉर जो टर्म होता है, यू कैन लुक अप ट्विटर पे फॉग ऑफ वॉर वगैरह के बारे में काफ़ी मतलब डिस्कस किया गया हुआ है कि वाई दैट काइंड ऑफ न्यूज़ इज नेसेसरी, वाई दैट साइबर वॉर, हाउ साइबर वॉर इज डन. सो नो मैटर हाउ मच पीपल दे ब्लेम आर इंडियन न्यूज़ मीडिया एंड आर इंडियन न्यूज़ चैनल्स कि उन्होंने लोगों को इतना ये हरास किया, ये किया, वो किया, कहीं पे लाहौर में कहीं पे अटैक नहीं हुआ और एक दिन पहले ही करवा दिया, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स लाइक यू नो न्यूज़ में. आई थिंक 9th नाइट और समथिंग around 3 AM, 4 AM or something, I could hear sounds getting closer. Like it was not like just far away sounds anymore, it was close. And literally मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर के पास की कोई बिल्डिंग टूट गई है, ऐसा गिर गई है. And I was on like text with मेरे कज़न लगेंगे, like मेरे जेठ लगेंगे, कज़न जेठ. Or he used to be an ex-service, like you know, Navy man, and he is in like. I told him कि भैया क्या हो रहा है, like you know what the hell, and he told me that it's probably now like a dog fight, air dog fight is going to happen, and like you know now the jets and everything are like, and it's the sound of a sonic boom, and the sonic boom वो एक aircraft से create होता है, and it is so strong that it sounds like कुछ वैसे बादल फट गया जो कि आपके घर के बहुत ही ज़्यादा पास है. And I felt that my heart is not inside me within like anymore, my liver is not inside my body anymore. 1-1.5 घंटे बाद या कुछ 45 मिनट बाद ही उसके we literally hear a building collapsing, कि कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा जोर से टूट गया है, गिर गया है. And then I see photos मेरे फैमिली ग्रुप्स में और मेरे बाकी सारे ग्रुप्स में, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर के रेडियस में लिटरली जो मिसाइल के जो डेब्री होते हैं वो एक घर के 2nd-3rd फ्लोर पे गिर गए हैं, और एक रीजन में गिरा हुआ है, धुआं निकल रहा है. उधमपुर से कोई वीडियो आ रही है. And in that moment, I go like, okay, thank God I'm not staying in my room, which is like on the top floor anymore. It could have been our house. That was the Saturday morning, probably the 2nd or the 3rd day when I had not showered because I was just not stepping out of my room. क्योंकि हाँ, मैं डर के I was trying to avoid feeling anything.
एंड एक कहीं ना कहीं सेंस वो भी दिमाग में आ रहा था कि there are friends that have posted about almost everything under the sun. Every person who is going through some war situation, some calamity, something like that. And I literally had some friends who did not check up on me even once. And I can't help being self-centered in that situation because I know a lot of people did ask me, and कुछ लोगों के अपने reason भी हो सकते हैं, and this video is not for those people who did not ask me how I was and how was I doing in those days. And अगर आपने नहीं पूछा है मुझसे ये कि what I was going through, how was I coping, or did not ask me about these things, then I hope आपके साथ ये कभी ऐसा ना हो. I think 2-3 days I had just numbed my senses down. I did feel fear. I did feel, and only because when the sounds were just not stopping, it's just hammering into your head. And सायरन भी मतलब ऐसे बज रहा था ना कि सायरन कोई ऐसे लाइक यू विल इमेजिन कि पूरे एक शहर में सायरन बज रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. लाइक देयर वाज अ व्हीकल जो सायरन बजाते हुए जा रही थी. तो आपने सुना है नहीं सुना है, यू डोंट नो. सिंस दैट डे इट्स बीन 2 weeks नाउ, 1 or 2 weeks. और we try to still keep our lights shut. And दरवाजे के अंदर के दरवाजे, जाली, घर के अंदर के जाली वाले दरवाजे, मच्छर वाले दरवाजे, नॉर्मल दरवाजे, सब कुछ बंद करके ही मतलब I can't sleep without doing that anymore. And as you grow older or whatever, I mean, you know, इतना पढ़ते हैं कि you have to need to have a glow up, and you need to keep your cortisol in check and your hormones in check, and how sleep is important. And uh, anyway, I used to have very like terrible sleep patterns, and for whatever health reason, now तो I just can't. It's so difficult. And मैं ये बात शायद से भी हंस के या मजाक में बोल रही हूँ बिकॉज आई नो माई फैमिली इज वॉचिंग दिस एंड माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग दिस, जिनके साथ मैं पूरे टाइम में डिस्कस करती रहती हूँ. और ये जिनके साथ मैं ऑनलाइन बात कर रही होती हूँ, टेक्स्ट पे बात कर रही होती हूँ जब मुझे सोना चाहिए. दैट होल इंसिडेंट added a bit more to this whole trigger in a very weird way. जब वो प्रैंक उन लड़कियों ने खेला था रिगार्डिंग मिलिटेंट्स आ जाएंगे ये वो, या फिर सैटरडे को जब सीज फायर अनाउंस हुआ था, फिर सीज फायर ब्रेक हो गया था, तब कटरा की तरफ जो नगरोटा एरिया आता है वहाँ से न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ पे एरिया खाली कर दिया गया है. तो इवन दो कोई सायरन वगैरह नहीं बजे थे, हमने फिर से अपने घर की लाइटें बंद कर दी थी. आई वॉज यूजिंग द लू ऑल्सो विद लाइट्स ऑफ कि मुझे लाइटें जलानी ही नहीं थी. So I'm literally doing almost everything that I have to. If I'm going at night to the loo, I will not turn the lights on. In fact, जब शुरुआत के 1-2 दिन पहले जब ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो रहे थे, किसी का कोई छत पे था और कोई अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट किसी ने ऑन कर रखी थी, या फ़ोन पे लाइट जो ब्लिंक करती रहती है ना, तो किसी और अगले किसी 2-3 घर छोड़ के उस बंदे को डांट के चिल्ला के बोल रहा था कि मतलब बंद कर फ़ोन यार, बंद कर अपना फ़ोन. So yeah, I mean, when it came down to the fact that I was only like, you know, sleeping in that one small bunker room in my house, in my house, and लाइटें बंद करके, गलती से भी लाइट नहीं जलाना, थोड़ा वो रात के लिए भी जो हल्की सी लाइट जला के रखते हैं वो भी नहीं जलाना, घर के सारे दरवाजे बंद, और फिर भी 1-2 लेयर और हमने मतलब दरवाजे बंद कर रखे थे बिकॉज I just had this thing कि कोई कहीं से आ जाएगा, like you know, because इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ने डर दिमाग में बैठा दिया था. So yeah, I mean,
this kind of fear was a first for me. And I was constantly in touch with my relatives and my cousins and my sister-in-law who lives like जो कुछ दूरी पे ही रहती है और उसी के घर के पास एक पूरी बिल्डिंग ऐसे गिर गई. फिर हमारे घर के थोड़े दूर पे एक आप शंभू मंदिर है, बहुत ही ऐसा नोन मंदिर है. उसके बाहर जस्ट बाहर पूरे घर पे मिसाइल के डेब्री वगैरह सब गिरे हुए थे. एंड उसमें बस आप यही सोचते हो कि थैंक गॉड लाइक नो ह्यूमन बीइंग वाज हार्म्ड इन दैट. एंड आई जस्ट होप कि कभी भी कोई ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो इन सब सारी चीज़ों में. आई मीन जब शुरुआत में जब ऐसे न्यूज़ आने लग गई तो आई शिफ्टेड माई लैपटॉप एवरीथिंग माई गैजेट एवरीथिंग टू द ग्राउंड फ्लोर कि भाई मैं तो हूँ ही, मेरे साथ ये सारी चीज़ें भी हैं जो मुझे मतलब अपने साथ संभाल के रखनी है. जस्ट इमेजिन कि लाइट है और आपने बंद करके रखी है, इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर भी आपने बंद रखना है. फिर वो उन 3-4 दिनों के बाद आई थिंक I finally started to groom myself a bit and started like living like a proper day to night routine, and I'm still working on it. और मैं पहले भी I have slept through thunder and lightning and hailstorms and barish and all of these things, but now that sound has become synonymous with a different kind of a sound, like which involves your drones and drones being intercepted and sonic boom and airplane and all this video game level stuff जो कि अभी reality में मतलब ऐसे experience करने को मिल रहा है. So yeah, to anybody who asked me that how are you coping, I'm not coping that well, but हो जाएगा. We are all in this together. मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ, relatives को देखती हूँ, and that gives me hope and courage and whatever is necessary to like go through all this till the time I'm here. And मैं ये de-escalation वाली पे तो tangent पे मैं जाऊँगी भी नहीं. I mean I'll still mention it, but de-escalation पे तो मैं जाऊँगी भी नहीं, because I honestly stand by our Indian Army, the people of Jammu, the people of all the bordering states. And it wasn't just me who went through this. I had bunch of other friends also जो कोई भुज में था, कोई गुजरात में था, कोई उदयपुर में था, कोई शूट के लिए गया था, who were all witnessing all these like blackouts and these drone attacks and all. Just that कि in Jammu it was like quite evident, like so in Punjab. And पंजाब में भी मतलब रात को सबको पता ही है कि जो गोल्डन टेम्पल है रातों रात बंद कर दिया गया था. Yeah, it's quite overwhelming. And कुछ दिन उसी इन दिनों के कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एक फ्रेंड को एक बात बोली थी. मैंने एक वॉइस नोट भेजा था. आई डोंट नो इफ आई विल बी पुटिंग इट इन दिस वीडियो और नॉट, क्योंकि जब आप उस मोमेंट में बोलते हो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा इमोशन के साथ निकलता है ना, जेन्युइन इमोशन होते हैं. रिक्रिएट करने बैठते हो तो उतना रॉ शायद से नहीं आपके वो इमोशंस कन्वे हो पाते हैं. बट द जिस्ट was that what I went through as someone who's not a victim, who's not a survivor, who's like still a bystander in all this, and I hope that we are always a bystander in all of these things, all of us. कि जो एक वॉर सिचुएशन में एक कम्युनिटी के साथ, एक शहर देश गांव के साथ होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आपका पैलेस्टीन इजराइल के सिचुएशन में कोई भी हो, यूक्रेन रशिया में कोई भी हो, किसी भी कंट्री में अभी तक जब भी वॉर हुई है उसमें से कोई भी हो, चाहे वो परपेट्रेटर हो, चाहे वो जो विक्टिम हो वो हो, whatever they have gone through, right, मैं उसका 0.00001% भी शायद से गो थ्रू नहीं करी होंगी. बट जितना मैंने गो थ्रू किया है उसके बेसिस पे मैं ये तो बोल सकती हूँ दैट कि yes, nobody wants this. A soldier is the last person on the earth that will want a war. But there is an ideology, there are ideologies, there are diktats, there are mandates
that call for a war, that call for instigating the war first, not in retaliation, in attack, not in defense, in attacking and conquering and, like, you know, snatching first. And they are okay with this. अब चाहे वो कोई भी है, कोई कहीं ना कहीं okay है with the fact of putting their women and their child in front of, or someone is okay with the fact कि we have a cause and हम अपनी population को झोंक देंगे उनको, हम लोग पाताल लोक में, because we have our cause, हमारी population गई भाड़ में. They are all okay with this. They are all okay with the fact that कि हमारी आवाम मरती रहे, परेशान होती रहे, हम तो मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस आउट कर ही देंगे. या फिर we are okay with the fact that, you know, war is a business. War होता रहेगा तो हमारे weapons बिकते रहेंगे, हमारी हेजमनी रहेगी बिजनेस में, मनी में, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. या हम शहीद होने के लिए हम लोग रेडी हैं. तो अगर उनके लिए ये चीज़ ओके है तो ये हमारे लिए भी ओके होना चाहिए टू डिफेंड आवरसेल्व्स, टू बी विद आवर आर्मी, टू बी विद आवर लीडर्स and be on their side, that ki yes, what you're doing is for the good of the nation. This political bit is a very nuance, तो इसमें मतलब भूल ही जाओ. I think जो मैं constantly रील्स वगैरह स्टोरीज वगैरह डाल रही थी तो मेरे गुस्से को चीज़ों ने काफ़ी अच्छे से मतलब बैलेंस आउट कर दिया है. सो आई एम नॉट दैट एंग्री एनी मोर, डेफिनेटली नॉट दैट एंग्री एनी मोर. बट yeah, I mean, how are you okay with instigating war? And even if you're the richest country, even if all the conspiracy theories are correct about you, we have one planet and it's so beautiful. De-escalation of war करने से पहले बोलना चाहिए, right? Which the entirety of our Indian liberals don't do. Our celebrities don't do. तो de-escalation of war हमें उनको बोलना चाहिए जो हम पे आके मतलब अटैक पहले करते हैं. And forget that. If not that, I'm proud of the few opposition leaders of the country who are taking a pro-India stance, who are calling a spade a spade. And of course, we can't expect our actors and our Indian celebrities to take that stand at all. Not even one person who was so rabidly high posting during the Palestine riots and all of these things, वो तो चलो कहने की बात है. वो जब वेस्ट बंगाल में कुछ होता है, मुर्शिदाबाद में कुछ होता है, हरियाणा में कुछ होता है, वो चुप ही हो जाते हैं. यहाँ पे भी चुप ही थे वो लोग. And the whole romanticization of mental gymnastics of, oh, we should हम लोग अपने सोल्जर्स को भेज भी क्यों रहे, नौबत आ ही क्यों रही है. अरे तो जो नौबत क्रिएट कर रहे हैं उनको भी तो ये बात बोली है ना. जो देश, जो लोग ये नौबत क्रिएट कर रहे हैं कि हमें अपने जवानों को भेजना भी पड़ रहा है बॉर्डर पे, आप उनको बोलिए ना ये बात. जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जब हम रिटेलिएट करते हैं, व्हेन वी पुश बैक, आप हमें बोलते हैं या आप हमारे फोर्सेस को बोलते हैं कि अपने आर्मर्स हटा दीजिए, अपने गन त्याग दीजिए. Are you even
listening to yourself, but I hope those people are not listening to me. There are very different kind of people who will end up listening to me. मैं अपने दिमाग में भी एक मेंटल चेकलिस्ट कर रही हूँ कि हाँ मैंने ये बोल लिया, ये बोल लिया, ये बोल लिया, ये बोल दिया. कैमरा भी मेरा 3-4 बार बंद हो चुका है. एंड I'll try to sum it up. I'll try to wrap up by saying that ki I don't know how much more worse it will get for anybody, for us. How many more internal threats are there? I'm glad for the like-minded people who have entered my life through this, and it has taught me to be more, like, to value my life more and the people around me bit more. I mean, I hope I don't have to make another video about this. मुझे बोला जाता है that I should make content on politics and things that are concerning me and all of those things, and I don't think I have the knack to talk about those things, because जब तक कोई चीज़ मुझे personally affect नहीं करती है, or if I don't resonate with it on a very personal level, it is very difficult for me to talk about it, क्योंकि one, I don't have the facts with me. Second, I feel like an imposter if I talk about something which I don't have first hand experience with. I know it's not right. I mean, you can still talk about a cause even if you have not gone through the same thing. So, क्योंकि मैं ट्रेंड्स व्यूज के लिए अगर मुझे शायद से वीडियो बनानी होती तो मैं उन 2-3 दिन में बना रही होती, बट आई हैव नॉट अंडरस्टूड दैट गेम येट. एंड आई होप दैट कि नेक्स्ट वीडियोस जो आप देखें मुझसे इस फॉर्मेट में, वो मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में हो, जम्मू के बारे में हो, हमारे कंट्री के बारे में हो, कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के बारे में हो. एंड लेट्स सी और किन चीज़ों के बारे में वी कैन टॉक अबाउट. एंड at this point I'm just blabbering right now because I still feel that कि कहीं पे वो चीज़ रह गई है, बच गया है, कि कहीं कुछ रह ना जाए. And जम्मू के कभी कभी सनसेट्स देखो ना, बहुत खूबसूरत होते हैं. पिछले हफ्ते भी एक बहुत ही सुंदर सनसेट हुआ था, और आई थिंक मैंने अब तक इतना सुंदर सनसेट आज तक नहीं देखा. और आप देखोगे कि आसमान भी उसी रंग में है जिस रंग में उसको होना चाहिए. एंड दैट स्काई इज बीइंग शेयर्ड बाय द एंटायर कंट्री एंड द एंटायर वर्ल्ड. On that note, you don't have to like this video. Like this only if you if you think that what I'm saying is correct. Do share it even if you hate my guts. Do subscribe if you think that कि मुझे subscription मिलनी चाहिए, otherwise तो कोई करेगा नहीं. But yeah, I'll try to be more relevant and more वर्क ऑन दी मोमेंटम ऑफ थिंग्स. पहले अपना सेटअप तो फिगर आउट कर लूँ. अभी तक बहुत ही जुगाड़ वाला सेटअप ही चल रहा है मेरा इन चीज़ों को लेके. और एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस कंट्री, ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़, जेसीबी की खुदाई, मार्बल की पॉलिशिंग, कहीं पे कुछ, ये सब चलता ही रहेगा. आई होप दैट कि नेक्स्ट वीडियोज़ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट lot more things in the next video. Something very very close to my heart that happened back in March regarding Jammu and the art and culture scene over here, or the festivals that I've gone through over here, and other different things and whatever I've been up to. नमस्कार, जय हिंद आप सबको, और जय माता दी, और जय श्री राम, और भारत माता की जय.